संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के अपने कहने का अंदाज बड़ा निराला है। आज उनकी एक उलटवासी पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये साहेब जी आखिर उल्टी बानी क्यों बोलते थे। उलटवासी उल्टा या उल्टी जैसी लगती है, लेकिन बात बिल्कुल सीधी होती है। सीधी सपाट बात लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन वही बात व्यंग में, उलटवासी के रूप में अलग अंदाज में कहा जाता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जैसे तरुण सागर जी महाराज थे, वे कड़वे प्रवचन किया करते थे, बहुत तेज तर्रार बोला करते थे और उन्होंने अपनी बात को बजाय सभागार या मंदिरों में कहने के चौराहों पर कहना शुरू किया तो उनकी बात लोग सुनने लगे, समझने लगे। सीधी सरल बात सौम्य भाषा में, मीठी आवाज़ में, सहजता से कही जाती है तो लोगों को नींद आती है। लगता है जैसे हमको लोरी सुनाया जा रहा है और बड़े आराम से लोग सो जाते हैं। एक तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, फिर अच्छी गहरी नींद भी आ जाती है। सत्संग को फूल की सैया भी कहा गया है। कोमल कोमल सैया, आप लेटते हो और नींद आती है। लेकिन हर वक्त ऐसी बात नहीं होती है। कभी झकझोरने वाला, जगाने वाला अवसर आता है। जैसे हमारे क्रांतिवीर देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिए। भगत सिंह जो अभी 18-19 साल का जवान था, अंग्रेजों के सभा भवन में सुतली बम फेंक दिया था। कोई हताहत नहीं होना था उससे, लेकिन एक धमाका किया था। पूछा गया कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी बम फेंकने की अंग्रेज गवर्नमेंट के सभा भवन में। उसने कहा हम कब से रोड पर चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, हमारी बात आप सुनते ही नहीं हो। तो अंधी और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बम धमाकों की जरूरत पड़ती है। क्या बोला था, क्या इंकलाब था और क्या कलेजा था। और हम लोग शायद भूल करते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिवीर था, गरम दल का आज़ाद कराने वाला एक नौजवान देशभक्त था। इतना ही जानते हैं, इतना ही नहीं है साहब। उनकी डायरी पढ़िए कभी मिल जाए तो। ऐसी बानी बोलते हैं जैसे कोई संत बोल रहे हों। इतनी गहरी बानी बोले हैं देश के जवानों को, देश के लोगों को, देश के उस वक्त के कर्णधारों को, जैसे कबीर साहब स्वयं बोल रहे हों। जब भी कोई आदमी अपनी आत्मा में ठहरता है और स्थित होता है तो वहाँ से कबीर की ही बाणी निकलेगी, बुद्ध की ही बाणी निकलेगी, महावीर की, सहजोबाई राबिया और मीरा ही वहाँ पर बोलती हुई नजर आएगी। एकदम निर्णय बानी, सबको मुक्त करने वाली, आज़ाद करने वाली बानी वो बोला करते थे। तो आज हम बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की एक प्रसिद्ध उलटवासी पर। आइए देखते हैं सदगुरु अपनी उलटवासी में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और किस अंदाज से अपनी बात को चौराहे में, सभा में, बाजार में रख रहे हैं लोगों की भीड़ के बीच। साहब कहते हैं सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। पूरा पद मैं एक बार पढ़ देता हूं। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा गदहा के 2 सींग, उसके गले में रस्सा बांधा खैंचत अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सबही जरिगा मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, घियना बनारस जाए। कहत कबीर सुनो हो संतों, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद के अर्थ लगावे वही पंडित ज्ञानी। तो बिल्कुल उल्टी बानी है, अद्भुत बानी है। अचंभा की बात कर रहे हैं साहब, जो आम तौर पे होता नहीं वो बात कह रहे हैं। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, ये टेक है और इसे बहुत गहरे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पर बार बार आके टिकना है। यही मूल बानी है इस पूरे पद का। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। नैया
नाव नाव में नदी आकर डूब रही है। ऐसा होता नहीं है। हो सकता है नदी पर नाव हो तो पानी भरने लगे और नाव नदी में डूब जाए। ऐसे कई बार हुआ है, आपने देखा है। बरसात में अभी अभी कुछ दिन पहले बाढ़ के वक्त कितनी नावें डूब जाती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। 25-50-100 लोग इकट्ठे डूब जाते हैं। कुछ तैराक पार होते हैं तो वो नदिया में नाव डूब जाती है, लेकिन यहाँ नदियाँ खुद नाव में डूब रही है। साहब ऐसा क्या कहना चाहते हैं, समझें इस बात को। नाव क्या है? हमारा शरीर। ये जो भव सागर है, संसार सागर है, इसको तरने के लिए प्रकृति की ओर से हमें शरीर रूपी नाव उपहार में मिला है। इसको ठीक से समझ बूझ कर खेकर हमें सागर से पार होना है। लेकिन यहाँ तो इसी नाव में, शरीर रूपी नाव में नदियाँ आकर डूब रही है। नदियाँ कहिए संसार का जो विस्तार है, बहती धारा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब बह रही है, बिखर रही है, फैल रही है। कोई चीज़ स्थिर नहीं है। जो भी पसारा है मन इंद्रियों से हम देखते और समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारा संसार इसी शरीर में आके डूब रहा है। साहब ये कह रहे हैं, कहने का मतलब हुआ कि साधक जब विवेकवान होता है और अपनी रहनी गहनी में, साधना की गहराई में जब उतरने लगता है, तो ये जो संसार का पसारा है ना, उसी में समा जाता है। साधक संसार में नहीं समाता, न संसार में पसरता है। संसार ही, संसार का जो रीति रिवाज, परंपरा, जो कुछ भी हम देखते समझते हैं, रंग ढंग, वो सब इसी के अंदर समा जाता है। शून्य होने लगता है, स्थिर होने लगता है, सब डूब जाता है। और साधक फिर संसारिकता की धारा में न बहकर अपने आत्म कल्याण की दिशा में निरंतर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। और जो मानव जन्म पाकर सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है साधना के, आत्म कल्याण का, स्वयं को जानने का, बोध की दशा में स्थित हो जाता है। कैसे? विवेक द्वारा साधना कर मन इंद्रियों को स्ववश करके संसार की ओर जो उन्मुख इंद्रियां हैं उन्हें अपनी ओर लौटाती हैं। तो लौटती हुई इंद्रियां और लौटते हुए मन के साथ संसार का जो भी जाल और जंजाल है वो अपने आप सिमटने लगता है। ये केवल सुनने की बात नहीं, ये समझने की भी बात है। ये आपके साथ भी हो रहा है। जब आप जवान रहे हैं, सोचिए जरा, 20-25 साल की कल्पना करिए, कैसी तरंगें और कैसी उमंगें थी। वो सपने थे बहुत कुछ कर गुजरने के, उसमें से अधिकतम सपने आज आपने पूरे कर लिए हैं, और वो आज सब कुछ फीका मालूम पड़ता है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि जब दुल्हा बनता है कोई, तो कितनी उमंग और ऊर्जा, उत्साह, उत्तेजना होती है। और सारे बूढ़े एक दिन दुल्हा बने हुए थे। और आज उन बूढ़ों को पूछा जाए कि आज कैसे लगता है, तो सारे बूढ़े बोलते हैं, क्या बताएं गुरुजी, बिल्कुल एकदम हम तो ठगे गए, कुछो नहीं मिला। इतना हो हल्ला, धूम धड़ाका, डीजे बाजा गाजा और बारात, सब फीके हैं, कुछ नहीं है। वो दिन और आज का दिन, वो एक कल्पना, वो एक बात कुछ और थी, लेकिन धरातल पर हम आए तो यथार्थ कुछ और है। तो इस तरीके से विवेकवान जो अपने में संयम करता है, साधना करता है, ऐसे साधक के लिए संसार उसमें डूबता चला जाता है, उसके अंदर समा जाता है, और उसी शून्य में समाकर संसार शून्य हो गया। उसी शून्य से शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। उसी शून्यावस्था में स्वयं का बोध होता है, क्योंकि आत्मा में कुछ भी नहीं है। वो तो मन इंद्रियों से बाहर की दुनिया और संसार को आत्मा जानती है, वरना अपनी आत्मा में, स्वयं की सत्ता में, सिवाय सत्ता के, सिवाय बोध के, ज्ञान के, स्वयं के, कुछ भी बाहर का संसार नहीं समा सकता है। ये टेक है। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो बाकी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। आइए इन बातों को थोड़ी थोड़ी समझने की शुरुआत करते हैं। एक अचंभा हमने देखा, गधा के 2 सींग। अद्भुत लगता है ना सुनने में। मैं अक्सर
5वीं 6वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को पूछता हूँ, एक कुत्ता के 2 सींग, तो 2 कुत्ते के कितने सींग हुए? तो सारे बच्चे तुरंत गणित लगाते हैं, साहब जी 4 सींग हो गए। अच्छा, मैं कहता 3 तो नहीं हुआ, 5 तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल पक्का 4 आ रहा है। तब धीरे से उन्हें पता चलता है और समझ में आती है कि कुत्ते के तो सींग ही नहीं होते हैं। ऐसे ही साहब यहाँ उल्टी बानी बोल रहे हैं, जगाने के लिए, झकझोरने के लिए हमें जगा रहे हैं। और साहब कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा गदहा के 2 सींग। गदहा के बारे में जब भी बात आती है तो वहाँ पर कमजोर बुद्धि, मंद बुद्धि, अविवेकी का भाव होता है। यहाँ भी यही बात है, अविवेकी लोगों के या अविवेकी मन मस्तिष्क वालों के 2 सींग होते हैं। जो अविवेकी है, बातों को ठीक से समझता नहीं है, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रंग रूप में आदमी हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, खिलाड़ी क्यों ना हो, इंजीनियर और वैज्ञानिक क्यों ना हो, अविवेक की दशा में है तो उसके फिर व्यवहार काल में और भीतरी दशा में क्या रहेगा? 2 सींग निकले रहेंगे। वो सींग कौन कौन से हैं? राग और द्वेष के सींग। इसी में आदमी जलता रहता है, पचता रहता है। सारी सुविधाओं के बावजूद एक थोड़ी सी ना समझी, एक थोड़ा सा गधापना आ गया ना। एक बार क्या हुआ, हम कहाँ पहुँचे थे? काठमांडू। वहाँ पर चिड़ियाघर है। जब वहाँ जाते हैं तो 3 बड़े आश्रम हैं, तो संतों के साथ निकल गए चिड़ियाघर में। तो वहाँ कई जंगली जानवर पिंजरे में कैद हैं। तो हम गधे वाले इलाके में गए जहाँ गधे कैद हैं पिंजरे के अंदर, और हमने एक चुटकुला सुनाया। तो बाकी आसपास के जानवर चुटकुला सुनते ही हंसने लगे, खुश हो गए, मस्त हो गए। अब दूसरे दिन हम गए फिर उसी टाइम पर सुबह 10 बजे, तो दूसरे दिन गधा ठीक उसी समय हंस रहा था। तो हमने पूछा गधे से, हम तो कल आपको चुटकुला सुनाए थे इसी समय और आज हंस रहे हो, क्या बात है? तो गधा ने कहा, आज जाके मुझे समझ में आया क्या हुआ। ये एक कहने का ढंग है कि गधों को या तो बात समझ में आती नहीं है या फिर बहुत देर से समझ में आती है। तो गधा अर्थात मंद बुद्धि के लोग राग द्वेष के लफड़े झफड़े में पड़ करके, राग कहते हैं मोह को, माया को, द्वेष कहते हैं जो ईर्षा होती है, जलन होती है, और हम उससे दूर जाना चाहें, हटना चाहते हैं। मतलब राग का ही उल्टा रूप शीर्षासन करता हुआ द्वेष है। राग नहीं है, मोह नहीं है, तो फिर द्वेष नहीं होगा, दुराव नहीं होगा। राग है, वहाँ द्वेष है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और उस पर एक और बड़ी बात सदगुरु करते हैं, उसके गले में रस्सा बांधा खैंचत अर्जुन भीम। अविवेक रूपी गधे के गले में रस्सा बांधा हुआ है। मतलब काल्पनिक तरीके से जो साधना है, समझ बुद्धि का कल्पना के रूप में जो आधा अधूरी बात है, अविवेकी अज्ञानी लोग साधना के बल पर सोचते हैं अर्जुन और भीम की जैसी ताकत लगाते हैं। लेकिन चूंकि मूल में ही अविवेक समाया हुआ है, तो कितने ही काल्पनिक बाह्याचार, आडंबर, साधना, भक्ति, कर्म कांड, पाखंड कर लो आप, कितना भी करो आप, मूल तो अविवेक है, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो अर्जुन भीम क्यों ना आ जाए, उसे भी गधा से परास्त होना पड़ेगा। और कई बार हुए भी हैं। आप महाभारत में देख सकते हैं, अर्जुन और भीम के कई बार ठगे गए, हारे हैं। जैसे वहाँ पर जब उनका बड़ा भाई पानी पीने के चक्कर में बेहोश पड़ा हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, पहले छोटे भाई गए थे नकुल सहदेव, और ये सब पानी पी करके यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे और सब वहाँ पर अधमरे हो गए थे, बेहोश हो गए थे। ये कहानी यही बताती है, यक्ष के प्रश्न का अविवेक जहाँ है वहाँ आप सही उत्तर नहीं देंगे, विवेक नहीं कर पाएंगे, तो इसी तरीके से यक्ष रूपी वासना के जाल में फंसते चले जाएंगे और बेहोश होते चले जाएंगे। कोई युधिष्ठिर जैसा गुरु रूप वहाँ पर आएगा जो प्रश्नों को हल करेगा, विवेक करेगा, समझ बुद्धि लगाएगा,
तब जा कर के आपको छुड़ा करके जाल जंजाल से बाहर निकालेगा। तो गधा से अर्जुन और भीम जैसे महाबलशाली भी परास्त हो गए थे, ये सदगुरु कहना चाहते हैं। इसलिए विवेक करो, समझ को बढ़ाओ, बुद्धि को बढ़ाओ, अपने व्यवहारिक स्तर में भी, घर में भी, और जहाँ भी मौका लगे समझना है तो इस समझ बुद्धि को बढ़ाइए, सदगुरु संतों के चरणों में बैठिए। एक अचंभा, आगे साहब कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सबही जरिगा, मछली खेले फाग। मछली फाग खेल रही है। मछली कहाँ होती है? नदी में, समंदर में। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह में या एनिमल प्लानेट, नेशनल जियोग्राफी चैनल में कि व्हेल मछली को देखिए, कितनी बड़ी व्हेल मछली होती है। कहते हैं कि 10 हाथियों का बल होता है, उसके बराबर भी हो सकती है वो मछली, इतनी भारी भरकम समंदर में। और आप जानते हैं समंदर 70% का इलाका धरती का पानी में डूबा हुआ है या पानी से घिरा हुआ है, और केवल 25-30% में हम सब आदमी और बाकी पेड़ पौधे जंगली जानवर रहते हैं। तो उतने बड़े इलाके में मछली कितनी बड़ी हो सकती है? इतनी भारी भरकम मछली होती है, और जब वो अपना पूंछ उठा करके ऊपर उछलती है या पूंछ को ऊपर लाती है तो कितना सारा पानी, कई गैलन, कई ट्रक पानी इकट्ठा हवा में उछल जाता है। इतनी ताकतवर बलशाली हाथी, माफ करिए, मछली है। वो फाग खेले तो क्या होगा? सोचिए जरा, कितनी खुशी की बात है कि मछली फाग खेलती है, और सचमुच में वो फाग ही खेल रही है। कितना स्वतंत्र जीवन है, उन्मुक्त जीवन है, जब चाहे उछल रही है, कूद रही है। हमने छोटी छोटी मछलियों को भी उछलते कूदते देखा है। अभी कुछ महीने पहले सोमनाथ गए थे, तो सोमनाथ में जो समंदर का किनारा है वहाँ हम गए, देखे तो बड़ी चमकदार मछलियाँ उछल रही थी, सूरज की रोशनी बड़ी चमक रही थी, और खूब अटखेलियाँ अगर, अब उनका स्वभाव है पानी में होना है, खेलना है, वहीं जिंदगानी है। तो मछली खेलने की बात कहाँ आई है? साहब ने मछली की बात किसके लिए की है उसे समझें। साहब कहते हैं कि जब आग लग गई, कहाँ आग लगी है? एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग। कुआं में आग लग गई, बहुत अद्भुत बात है ना। कुएं में कभी आग नहीं लगती है, भले ही समंदर में बड़वा नल होता है, पानी में जो टक्कर से, वहाँ की गर्मी से, ऊर्जा से कहा जाता है कि वहाँ भी आग लग जाती है। अद्भुत बात है ना ये। लेकिन कुआं में तो बड़वा नल की संभावना बिल्कुल न्यून है। तो कुएं में लागी आग, ये कुआं कहाँ है? साधक का जो हृदय स्थल है, जहाँ पर चतुष्ट अंतःकरण है, यहाँ पर आग लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनोविकारों के आग लगते हैं, तो फिर क्या होती है? अद्भुत आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए साहब कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि की आग लगती है, जब ज्ञानाग्नि, ज्ञान की आग, विवेक जब जगता है, समझ बुद्धि बढ़ती है। अभी साधक तो अभी घर गृहस्थी में रहता है, धीरे धीरे बैराग जगता है, तो संतों के चरण शरण में आता है, सेवा में लगा रहता है, डटा रहता है, धीरे धीरे साधना सीखता है। फिर धीरे धीरे वही साधक जो कल तक काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में जल रहा होता है, धीरे से अपने हृदय में ज्ञान और विवेक की आग से सारे मनोविकारों को जला देता है। जो भी मलिनता है, यही काचड़ और कांदों का जलना है। कीचड़ कांदो, जो भी कीचड़ मतलब बदबूदार मिट्टी, सड़न बदबू आती है, वो सारी मिट्टियां जल जाती है, वो कीचड़ जल जाते हैं, और वहाँ पर फिर मनोवृत्ति, सद्बुद्धि और ज्ञान की वृत्ति वाली चेतना वहाँ पर फाग खेलने लगती है। ये मछली क्या है? चेतना की मछली है, विवेक की मछली है। अब वो फाग खेल रही है, उन्मुक्त हो गई है, स्वस्थ और मस्त हो गई है, कोई खतरा नहीं है। मतलब एक साधक जब अपने हृदय के विकारों को जला के राख कर देता है, तो तमाम बाधाओं के बावजूद, क्योंकि साधक तो संसार में ही रहेगा। अभी देखो दुर्गा भवानी बैठाई जा रही है, अब उसमें इतने कान फोड़ू डीजे बजेंगे, यदि बगल में कोई बूढ़ा बूढ़ी आदमी हो जिसको हृदय की बीमारी हो, तो वो पक्का मर सकता है, तो पक्का मरेगा। और आप आजमा के देख लीजिएगा, प्रयोग कर लीजिए, यदि दुर्गा बचा ले तो आश्चर्य की बात है, ये संभव नहीं है।
तो ये हो सकता है, तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बने तो सचमुच में वहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम कुप्रथाएं हैं, कुपरंपराएं हैं, उल्टी सीधी बातें हैं, उन सब के बीच में भी साधक को रहना पड़ता है, लेकिन साधक को उनका कोई असर नहीं पड़ता है और वो निश्चिंत होकर के जी लेता है, क्योंकि सबको समझता है और सबको पीछे छोड़ देता है। आगे साहब कहते हैं पद में, एक अचंभा, एक और अचंभा दिखा रहे हैं साहब। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, घियना बनारस जाए। घी को बनारस भेज रहे हैं साहब के पास। वाह भाई बंदर। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अब बंदर गाय को दूह रहा है। बंदर आमतौर पे चंचल होता है, अपनी चंचलता के लिए वो जाना जाता है, लेकिन गाय को दूह रहा है। गाय तो बिल्कुल सीधी सरल सौम्य होती है और दूध देती है, मतलब सात्विक भाव की होती है। बंदर तामसी होता है और राजसी भी होता है। सात्विक बंदर जल्दी नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सदगुरु इस उलटवासी उल्टी बानी के जरिए समझा रहे हैं। आपने एक उल्टी बानी, प्रसिद्ध उल्टी बानी सुना होगा छत्तीसगढ़ में, बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे ले पानी जी। तो ये बड़ा प्रसिद्ध यहाँ का पद है और गोरखनाथ को संबोधित करते हुए ये पद सदगुरु कबीर साहब के नाम से बनाया गया है। चूंकि गोरखनाथ जी महाराज पहले हो गए हैं सदगुरु कबीर साहब से, इसीलिए इस प्रसिद्ध उलटवासी पद को कहत कबीर में सदगुरु अभिलाष साहब जी ने नहीं लिया है, क्योंकि ये मूल रूप से एक सदगुरु कबीर साहब की बानी नहीं है। लेकिन भाव समझने में बड़ा प्यारा सा है और बहुत कुछ कहा जाता है। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल गर्म होता है, गर्मी होती है, तो कंबल का मतलब यहाँ पर हम सीधा सीधा देखें सहज भाषा में, सहज सोच समझ के साथ, तो ये काम क्रोध बरस रहे हैं और आत्मा जो शीतल है, शांत है, वो भींग रही है। का मतलब क्या हुआ कि काम क्रोध में जब आदमी मतवाला हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो उसकी आत्मा भी छिन्न भिन्न हो जाती है और पूरा शरीर मन इंद्रियों के साथ आदमी क्रोधी होकर के अंट संट बकने लगता है, उल्टा पुल्टा करने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये होना चाहिए था कि आत्मा की शीतलता में कंबल को भींगना चाहिए था, क्योंकि पानी में ही कंबल भींगता है, कंबल से पानी नहीं भींगता है। तो साहब इस तरीके की उलटवासी करके हमें झकझोरते हैं, सुनने के लिए मजबूर करते हैं कि सुनो, समझो, ये बात सही ढंग से समझो और अपने जीवन का कल्याण करो। तो बंदर दूहे गाय, बंदर यहाँ पर शुद्ध मन के लिए आया हुआ है। जब मन निर्मल हो गया, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन शुद्ध मन वाला हो गया, मतलब बंदर जो है शुद्ध मन को कहा गया है, तो मन जब शुद्ध हो जाता है तो ऐसा जो बंदर है शुद्ध मन वाला, वो गाय को दूहता है, मतलब सद्वृत्ति सद्बुद्धि का दोहन करता है जीवन में। जब मन ही सुंदर हो गया तो पूरा जीवन सुंदर होने लगता है, सफल होने लगता है, शांत होने लगता है, स्वयं में स्वस्थ यानी स्वस्थित, स्वयं में स्थित होने लगता है। फिर अब जब आदमी शांत होगा तो कुछ तो लाभ होगा जी। एक आदमी जो चंचल था, लड़ाई करता था, मारपीट हंगामा मचाता था, अब वो बिल्कुल शांत मन का हो गया है, निर्मल हो गया है, तो उसको क्या लाभ होने वाला है? शांति रूपी जो सागर है उसके भीतर से लहराने लगेगा। शांति, आनंद, सुकून, ये आनंद की वृत्ति को ही यहाँ पर दूध दही कहा गया है। स्वयं में स्थित होने के बाद जो अनुभूति होती है स्वयं की, आनंद की, सुकून की, शांति की, वही दूध दही है। उसी में वो कब तब का चंचल बंदर और आज का शांत निर्मल मन वाला बंदर यानी साधक अब अपनी वृत्ति में शांत होने लगा है और धीरे से यही वृत्ति आगे चल करके घियना बनारस जाए। जो घी है ना, दूध दही मक्खन का सार, घी निकल के आता है। अब ये सार क्या होगा जीवन का? जब एक साधक स्वयं में स्थित होने लगा, शांत होने लगा, समाधि में जाने लगा, तो उसका जो
स्वरूप स्थिति रूपी आखिरी निचोड़ घी है, वो बनारस जा रहा है। बनारस ब्रह्म की नगरी, शिव की नगरी। एक श्लोक में आता है कि काश्याम मरणान्न मुक्ति, काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है। करवट काशी की आप परंपरा को जानते हैं। कहते हैं एक कुआं था, जब आदमी को लगता था कि काशी में मरकर हमें मुक्त होना है, स्वर्गलोक जाना है, बैकुंठ जाना है, तो पंडितों ने ऐसा झांसा और तमाशा लगा रखा था कि उसी कुएं में जिसमें रहट चलती थी, उसी में आदमी को पेर दिया जाता था। सारी हड्डी पसली खून चला जाता था गंगा में, और उसके मुक्ति के नाम पर पंडितों का जेब गर्म हो जाती थी। तो ये कहानी है। ऐसा ऐसा खेल तमाशा चला है धर्म के नाम पर, और ये होता रहा है। तो काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती है। साहब तो चूंकि बनारस में ही थे, वाराणसी में ही थे, काशी में ही रहा करते थे, इसीलिए कहते हैं घियना बनारस जाए। कहने का मतलब है कि स्वरूप स्थिति के अंतिम गति मुक्ति अवस्था के लिए साधक की दिशा शुरू हो जाती है, और वो मरने के पहले जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। उसी घी अवस्था में सार स्वरूप स्थिति के सार को जीने लगता है। ये किसी के लिए भी संभव है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप निरंतर इसी सोच समझ के साथ चलते रहेंगे तो आप घर गृहस्थी के झंझावातों के बीच भी सार सत्य को जी करके बहुत कुछ कल्याण कर सकते हैं। कोई हिम्मतवर और ताकतवर हो तो पूरा कल्याण भी कर सकता है, चाहे कितनी बाधा आए, क्योंकि शरीर बाधा मन इंद्रियों तक ही है, शरीर तक ही है, उसके गहरे में नहीं है। आखिरी बात साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो हो संतो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का अर्थ लगावे सोई पंडित ज्ञानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। निर्वाणी शब्द बड़ा समझने लायक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सदगुरु कबीर साहब का पहचान दिलाने वाला लाइन है, पंक्ति है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बोल दीजिए तो आपको समझ में आएगा। यदि वो हिंदी समझता होगा, वहाँ के लोग एक आदमी भी निकल जाएगा तो बता देगा कि ये सदगुरु कबीर साहब जो बहुत बड़े संत हैं भारत के, उनके प्रेमी हैं, कबीरपंथी हैं। ये सबको मालूम है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतना बोलते ही समझ में आ जाता है कि कोई शांति प्रिय आदमी आ गया है, समझ बूझ वाला आदमी आ गया है, विवेकी आदमी आ गया है। जो सदगुरु कबीर साहब जो महान संत सम्राट कहलाते हैं, राष्ट्रीय एकता के मजबूत कड़ी हैं सदगुरु, और राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी, मानवता के उच्चतम शिखर को जीने वाला महान आत्मज्ञानी महापुरुष, उनके जीवन संदेश शुरू हो जाते हैं जब इतना कोई सुनता है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। हे साधुओं, हे प्रेमियों, हे सत्य के खोजियों, सुनो यह पद है निर्वाणी। निर्वाणी, निर्वाणी मतलब निर्वाण। बुद्ध परंपरा में मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। ये जो पद है, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो मेरी रचना है, साहब कहते हैं ये मुक्ति को बताने वाली है, मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में प्रेरित करने वाली है। यदि सही ढंग से इसका अर्थ लगाया जाए, समझा जाए तो निर्वाणी, ये निर्वाण मतलब मुक्तिदायक है, परम मुक्तिदायक है। और दूसरा अर्थ है निर्वाणी मतलब निर्वाणी, मतलब कहने में नहीं आता। मैं जो कुछ भी बोला हूं ये केवल कहने और सुनने के लिए है, इतना तो हम सब जान रहे हैं। इतना नहीं है इसका अर्थ। जो अर्थ लगावे साहब बोल रहे हैं ना, उसका अर्थ का मतलब है इस पद को सुनकर समझकर वैसा जीना शुरू करें। तो जब शांति का अनुभव होगा, भीतर चेतना स्थिर होने लगेगी, भीतर हम अपनी गहराई में डूबेंगे। जिस कुएं की बात कर रहे हैं, हमारी मनोमतियाँ जब फाग में खेलना शुरू करेंगी, गाना शुरू करेंगी, और जब हम सचमुच में घी का रसपान करेंगे, स्वरूप स्थिति रूपी घी का, तब ये पद निर्वाण तक हमें पहुंचाएगा। ऐसे है। तो ये निर्वाणी का मतलब इस बानी बोली भाषा में कहने में आने वाला पद नहीं है। ये थोड़ा सा उलटवासी का उलटवासी मैं बता रहा हूँ ताकि सीधा हो सके। तो ये जो पद है ये कहने सुनने के लिए है, इतना मात्र नहीं है। जब अनुभव करेंगे, जिएंगे, तब ये पद हमको समझ में आएगा। कहें कबीर सुनो हो संतों, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का अर्थ लगावे वही पंडित वही ज्ञानी।
अर्थ लगाने का मतलब यही है आचरण करना। अर्थ माने धरती, धरती मतलब जहाँ हम खड़े होते हैं, बैठते हैं। हमारी धरती क्या है? हमारी आत्मा। इस आत्मा में जब स्थिर होंगे, अर्थपूर्ण हमारा जीवन होगा, तब साहेब कहते हैं सोई पंडित सोई ज्ञानी। पंडित वही कहलाएगा। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। सत्य और असत्य के विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, सत्य और असत्य का निर्णय करता है, नीर छीर का करे निबेरा, उसको साहेब कहते हैं पंडा बुद्धि। और जिसकी बुद्धि पंडा है वही पंडित है। यहाँ जाति धर्म मत मजहब परंपरा का कोई नहीं नाम आया है कि वो गर्ग गौतम सांडिल्य है कि शुक्ला चौबे तिवारी है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। पंडित का अर्थ हुआ जो स्वयं अच्छे और बुरे को जानकर समझकर स्वयं में स्थित हो गया है। नीर छीर का करे निबेरा, काए कबीर सोई जन मेरा। तो वही पंडित है और वही ज्ञानी है, वाचिक ज्ञानी नहीं। वाचिक ज्ञानी होना तो बहुत आसान है, सरल है। असल में स्वयं में शांत होकर, स्वयं को बोध कर जो अपने में लीन हो गया है, उसके जैसा ना कोई पंडित है ना कोई ज्ञानी। तो सदगुरु इस प्रस्तुत पद में उलटवासी में बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया है कि सो नैया बिच नदिया डूबी जाए। हे संतो, हे जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं, सत्य के खोजियों मेरे प्रेमियों, हे भारतवासियों, हे दुनिया वालों, सुनो समझो, नाव में ही नदियाँ डूबी जा रही है। मतलब जब साधक जो नीचे साधना बताए हैं क्रम से साहब, जिन पर हमने अभी अभी चर्चा की है, इन सब को फॉलो करता है, साधना की गहराई में उतरता है, तो उसकी चित्तवृत्तियाँ जो दुनिया में भटकी हुई है सब लौट करके उसमें ही समाना शुरू हो जाता है। चित्तवृत्ति शांत होने लगती है। जैसे निस्तरंग चेतना, पानी में एक पत्थर मारते हैं तो कितनी गोलाई बनती चली जाती है, लेकिन शांत हो तो सारी गोलाई वापस आकर के उसी पॉइंट में, उसको कोई नहीं देख पाता। जब एक कंकड़ मारेंगे तो जो घेरा बन के बाहर जाता हुआ दिखता है ना, तो साधारण बुद्धि के लोग सब देखते हैं, आंखों से दिखती है, लेकिन वो घेरा वापस आती है केंद्र में, इसको तो कोई बिरला बिरला जानता है। उसके दृष्टा बनिए, उसको जानने वाले बनिए और जीते जी अपना मुक्ति और कल्याण करिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।